नमस्कार. नेहमीप्रमाणे श्लोकापासून सुरुवात करूया. रागादिरोगान् सततानुशक्तान् अशेष काय प्रसृतान् शेषान् औत्सुक्यमोहारितिदान् जघान यो पूर्ववैद्याय नमोस्तु तस्मै. जैसे कि हम निदान स्थान पढ़ रहे हैं तो निदान स्थान का हमारा श्वास हिदमा निदान ये जो है वो आज से हम चालू करने वाले हैं. श्वास हिदमा निदान के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो उसका जो निदान है वो क्या है, कैसे करते हैं और उसका महत्व क्या है वो भी हम देखेंगे. श्वास हिदमा का निदान जब भी हम देखते हैं तो उसमें बेसिकली ये महत्वपूर्ण क्यों है ये भी हम आज जानने वाले हैं. तो जैसे कि श्वास हिदमा निदान हम देखते हैं तो ये श्वास की गति जिसमें हम स्टडी कर सकते हैं, प्राण की गति जिसमें हम स्टडी कर सकते हैं, ऐसा ये अध्याय है. दूसरी बात ऐसी है कि जिधर हिदमा या फिर हिक्का रहता है उसमें भी आवरण हम बहुत अच्छी तरह से अभ्यास कर सकते हैं. इसी के लिए एकेडमिक इंटरेस्ट जिनको है इनको भी ये व्याधि या फिर ये निदान का अध्याय जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है. उसी के साथ में श्वास और हिदमा इसको ऐसे कहा गया है कि हिदमा श्वासौ तथा तौहि मृत्यु काले कृतालयो. इसमें जब भी श्वास और हिक्का ये जो दोनों रहते हैं ना वो जैसे ज्वर उत्पत्ति और मृत्यु के समय उपस्थित रहता है वैसे ही ये हिक्का और श्वास जो है वो मृत्यु के समय उपस्थित रहता है और इसी के लिए इसको बहुत अच्छी तरह से चिकित्सा करना ये महत्वपूर्ण रहता है. श्वास और हिदमा ये दोनों जो है वो वायु की गति के अनुसार उसकी संप्राप्ति बताई गई है और इसी के लिए शरीर में वायु तंत्र यंत्र धरा प्रवर्तक चेष्टानाम उच्चावचानाम ऐसे जो कहा गया है. हर एक क्रिया जो है वो वायु से संबंधित रहती है और इसी के लिए ये बात महत्वपूर्ण हमें ध्यान में रखना चाहिए कि वायु की गति शरीर में अगर प्राकृत है तो शरीर का वर्तन अच्छा रहेगा. अगर शरीर में वायु की गति विकृत हो गई है तो उसमें ज्यादा करके कठिनाइयां आ जाती है. इसी अनुसार चिकित्सा के लिए भी ये महत्वपूर्ण व्याधि है. ये और भी एक इम्पोर्टेंस इसका ये है कि ये शीघ्र कारिणः ऐसे कहा गया है. इसका मतलब ऐसा है कि इसकी संप्राप्ति जो है वो अशुकार्य रहती है और इसमें जो व्यापद होते हैं वो भी बहुत ज्यादा जल्दी हो जाते हैं. इसी के लिए इसकी चिकित्सा जो है वो बिल्कुल ही समय व्यस्त ना करते हुए, समय वेस्ट ना करते हुए हमें इसकी चिकित्सा हमेशा करनी चाहिए और इसी के लिए ये श्वास और हिदमा ये जो निदान है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है. तो पहला ही श्लोक लेते हैं. कासवृद्ध्या भवेत् श्वासः पूर्वैर्वा दोषकोपनैः आमातिसारवमथु विषपाण्डुज्वरैरपि रजोधूमानिलैर्मर्म घातातति हिमाम्बुना क्षुद्रकस्तमकश्चिन्नो महान ऊर्ध्वश्च पंचमः. अभी इसके प्रकार कौन कौन से हैं और इसमें संप्राप्ति कैसे रहती है ये हम जानेंगे. कासवृद्ध्या भवेत् श्वासः. हम हमेशा देखते हैं कि आयुर्वेद जो शास्त्र है उसमें जो क्रम महात्म्य बताया गया है उसके अनुसार हर एक अध्याय के बाद में जो अध्याय आता है इसका जो क्रम है वो भी महत्वपूर्ण है. जैसे कि हमने इसका पहला अध्याय देखा है कि कास रक्तपित्त कास निदान, कास के बाद श्वास आया है. कास की वृद्धि होती है तो श्वास हो जाता है. अगर कास की चिकित्सा अच्छी तरह से नहीं की जाती है तो भी श्वास हो जाता है और इसी के लिए कास ये एक उसका हेतु है कि एक व्याधि दूसरे व्याधि का जैसे हेतु होता है वैसे ये कास जो है वो श्वास का हेतु है और इसी के लिए श्वास जो है वो कास के बाद आ जाता है. कासवृद्ध्या भवेत् श्वासः. कास की वृद्धि हो जाने से श्वास हो जाता है, श्वास ये व्याधि हो जाती है. पूर्वैर्वा दोषकोपनैः आमातिसारवमथु विषपाण्डुज्वरैरपि रजोधूमानिलैर्मर्म घातात् अति हिमाम्बुना क्षुद्रकस्तमकश्चिन्नो महान ऊर्ध्वश्च पंचमः. अभी कासवृद्ध्या भवेत् श्वासः ये एक तो हेतु बता दिया. फिर उसके बाद में पूर्वैर्वा दोषकोपनैः ऐसे कहा गया है. जो दोषकोपन पूर्व बताए गए हैं, पहले जो दोष के प्रकोपक कारण बताए गए हैं यानी कफ के प्रकोपक हेतु, पित्त के प्रकोपक हेतु, वात के प्रकोपक हेतु, उनके कारण ये कास हो जाता है.
सो ये जो कास है वो पूर्वैर्वा दोषकोपनैः, पहले के जो दोषकोपन कारण बताए गए हैं उसके कारण जब भी दोष कुपित हो जाते हैं तो कास हो जाता है। आमातिसार वमथु विष पांडु ज्वरैः अपि, ज्वरैः ये जो है वो तृतीया में है। सो ये सब जो है वो एक ही शब्द है और ये पूरा शब्द तृतीया में है। तृतीया जो रहती है वो करण या फिर साधन के लिए होती है। साधन यानी कैसे है कि हम जब भी क्या कह सकते हैं कि खाना बनाते हैं तो उसके लिए साधन क्या यूज करते हैं, कढ़ाई है, पतीला है, ये साधन रहता है, उसके कारण वो बन जाता है। सो इसी के लिए ये श्वास होने के लिए साधन क्या है, तो ये सब साधन बताए गए हैं, इसके लिए तृतीया में है। आमातिसार वमथु विष पांडु ज्वरैः अपि, आमातिसार के कारण भी ये श्वास हो जाता है। वमथु यानी वमन वेग के कारण अगर उसमें दिक्कतें हैं तो भी उसमें श्वास हो जाता है। विष के कारण श्वास हो जाता है। पांडु और ज्वर इनके कारण भी श्वास हो जाता है। सो अभी इसमें ये दोनों पहले जो सेंटेंसेस आए हैं, कास आमातिसार वमथु विष पांडु और ज्वर, ये कहा गया है। इसमें अगर हम देखते हैं तो हर एक जो हेतु है वो व्याधि स्वरूप हेतु है, यानी एक व्याधि के कारण दूसरा व्याधि उत्पन्न हो जाता है। और अगर हम देखते हैं कि बाकी के जो व्याधि बताए गए हैं उसमें बहुत सारे व्याधियां ये व्याधि का हेतु है, ऐसा नहीं है जैसे कि श्वास में है, राइट। सो श्वास में कौन कौन से व्याधि हेतुभूत रहते हैं, सो ऐसे अगर देखा जाए तो उसमें कास तो एक है, आमातिसार है, वमथु यानी छर्दी है, विष है, पांडु है और ज्वर है। इतने सारे अगर व्याधि श्वास के लिए हेतुभूत होते हैं तो इसी का मतलब ऐसा है कि कोई भी व्याधि की चिकित्सा अच्छी तरह से नहीं की जाती है तो वो परिणति जो होती है वो कास में श्वास में हो जाती है, और इसके लिए श्वास महत्वपूर्ण है। जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत सारे अलग अलग व्याधियां रहती है और ये व्याधियां जब भी उग्र रूप धारण करती है तो उसमें श्वास ये लक्षण आ जाता है, श्वास में उसकी परिणति हो जाती है। और यही कारण है कि श्वास की चिकित्सा जो है वो बहुत अच्छी तरीके से और शीघ्र करनी चाहिए। सो अभी जैसे कि हमने देखा कि कास वृद्धा भवेत् श्वासः, सो कास की वृद्धि होने के कारण श्वास हो जाता है। कास की वृद्धि जो भी हम कहते हैं तो कास जो है उसकी संप्राप्ति भी वात की विकृति के कारण हो रही है, वही अगर ज्यादा विकृत हो जाता है तो आगे जाके कास से श्वास में परिणति हो जाती है। फिर उसके बाद में आमातिसार ये कहा गया है। अतिसार है उसमें भी हम वात की गति देखते हैं कि जो अधोगामी गति है वो ज्यादा विकृत हुई है और उसके कारण इसमें बहुत सारी लक्षणें हमें देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन ये टिपिकली आमातिसार ऐसे कहा गया है। आमातिसार अगर है तो उसकी परिणति जो है वो कास में हो जाती है। अभी आमातिसार और कास इसका संबंध, श्वास इसका संबंध क्या है वो देखेंगे। सो आमातिसार के बारे में कहेंगे तो शरीर में सामता है और अतिसार यानी अपान की गति विकृति है, राइट। सो कास की जो संप्राप्ति है वो भी अपान गति विकृति से है और कास वृद्धा भवेत् श्वासः ऐसा अगर है तो श्वास की जो संप्राप्ति है वो भी अपान की गति विकृति होने के कारण होती है। इसमें जो साम अतिसार है उसमें भी अपान की गति विकृति है और उसी के कारण हम देखते हैं कि ये भी इसकी परिणति श्वास में हो जाती है। आमातिसार उसके बाद में है वमथु यानी छर्दी। अभी जैसे अतिसार के बारे में हम बात करते हैं तो अतिसार जो है वो अपान की जो अधोगामी प्रवृत्ति है वो बहुत ज्यादा अगर हो जाती है यानी वात की गति विकृत हो जाती है तो उसके कारण हो जाती है। ऐसे ही जो उदान है उसकी गति विकृत हो जाती है तो क्या हो जाता है, तो छर्दी हो जाती है। सो इधर भी अगर हम देखेंगे तो स्पेसिफिकली वात की ही गति विकृति हमें देखने के लिए मिलती है और इसी के लिए आमातिसार के बाद वमथु ऐसे आ जाता है, छर्दी होता है। छर्दी के कारण भी ये हमें देखने के लिए मिलता है कि श्वास में उसकी परिणति हो जाती है। आमातिसार वमथु, फिर उसके बाद में आया है विष। अलग अलग जो विष बताए गए हैं उन विषों के कारण भी श्वास लगता है, श्वास ये लक्षण आ जाता है, श्वास ये व्याधि हो जाता है। अभी हम कहेंगे कि तो आजकल हम इस विष सेवन वगैरह इसके बारे में नहीं कहेंगे क्योंकि पहले होता था विष प्रयोग, आजकल नहीं होते हैं। हाँ नहीं होते हैं, लेकिन एक बात हमें ध्यान में रखना चाहिए
कि जो बहुत ज्यादा मात्रा में फर्टिलाइजर्स रहते हैं, पेस्टिसाइड्स रहते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में कलर्स रहते हैं, ये सब जो है वो एक तरह के विषत्व या फिर विषाक्तता लाने वाले ऐसे ही रहेंगे। या फिर जो टिन फूड बहुत ज्यादा समय अगर रहा है तो भी वो विषाक्तता पैदा कर देता है, या फिर कोई भी बासी खाना जो है वो विषाक्तता पैदा कर देता है, या फिर जिसे हम दूषी विष कहते हैं वो है, या फिर जो विरुद्धाहार से उत्पन्न विष है वो है। सो इन सब के कारण भी श्वास होता है। सो बहुत बार ऐसा भी हो जाता है कि हमें श्वास का कारण ही नहीं मालूम होता है कि ये क्यों हो रहा है। तो इसके जो कारण है ना, ये इसमें छिपे हुए रहते हैं, ये भी बात हमें हमेशा ध्यान में रखना जरूरी रहता है। फिर आमादे सार्वभौमत्व विष पांडु के कारण भी ये श्वास हो जाता है। पांडु के कारण जो श्वास है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है, ऐसा मुझे लगता है। श्वास हमें जनरली जो देखने के लिए जो हम मिलता है, सो उसमें क्या है कि वात की गति विकृतियां, ये हमने देख लिया अभी तक। लेकिन जब भी पांडु के बारे में बात करते हैं तो पांडु में क्या है, तो पांडु में सब जो पूरे शरीर जो है वो शिथिल हुआ है, रस की विकृति है, और इस रस की विकृति के कारण क्या हो रहा है, तो एक बात महत्वपूर्ण है कि रस विकृति के कारण शरीर में जो रस का प्रीणन कार्य होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, और इसी के कारण रस विकृति के कारण हमें श्वास पांडु में भी देखने के लिए मिलता है। आयासेन श्वास, ऐसा स्पेसिफिक लक्षण उसमें देखने के लिए मिलता है। सो आमाति सार्वमधु विष पांडु ज्वरैहि अपि, ज्वर के कारण भी ये श्वास हो जाता है। ज्वर में अलग अलग सान्यपातिक ज्वर जो बताए गए हैं उसमें ये श्वास ऐसा लक्षण हमें देखने के लिए मिलता है। सो इसके बाद में जो है ना कि ये व्याधि स्वरूप हेतु है वो हो जाते हैं, और फिर जो अलग अलग हेतु है वो बताए गए हैं। रोजो धूमानिलैहि मर्म घातात अति हिम्माम्बुना शूद्रकः तमकः छिन्नो महान ऊर्ध्वश्च पंचमः। ये कौन कौन से श्वास है, कौन कौन से प्रकार है श्वास के। सो इसमें जो श्वास के प्रकार बताए गए हैं वो क्षुद्रक, तमक, छिन्न, महान और ऊर्ध्व, ये पंचम प्रकार बताए गए हैं श्वास के। तो इसके कारण कौन कौन से हैं, तो रजो धूम अनिलैहि मर्मघातात अति हिमाम्बुना। रज इसका कारण, इसका मतलब यह है कि धूलिकण जैसे हम कह सकते हैं, या फिर कोई भी बहुत टाइनी चीजें जो रहती है कि जो डस्टिंग पार्टिकल्स या फिर डस्ट पार्टिकल्स जिसे हम कह सकते हैं, कॉस्मिक डस्ट जिसे हम कह सकते हैं, सो इनके कारण जो है ये श्वास हो जाता है। सो रज के कारण हो जाता है। अभी जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज या फिर अमेरिकन कंट्रीज है तो उसमें जो स्प्रिंग का जो सीजन रहता है उसमें बहुत ज्यादा फ्लावर जो है तो है वो ब्लूम हो जाते हैं। सो उसके कारण उसके जो पोलन ग्रेन्स रहते हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में फैल जाता है वातावरण में, और उसी के कारण उसकी एलर्जी होना, उसके कारण श्वास होना, ये बहुत सारे पेशेंट्स में बाहर के देशों में देखने के लिए मिलता है। सो रज जो है ये पोलन ग्रेन्स को भी हम कह सकते हैं, डस्ट जो है उसको भी हम रज कह सकते हैं। कभी कभी ऐसी भी बात होती है कि चौक वगैरह से जो टीचर्स वगैरह ज्यादा करके लिखते हैं, आजकल चौक जो है वो डस्ट फ्री चौक्स हो गए हैं, लेकिन फिर भी पहले जो चौक्स रहते थे उसमें बहुत ज्यादा डस्ट पार्टिकल्स रहते थे। आई मीन टू से कि चौक के पार्टिकल जो है वो डस्ट जैसे फैल जाते थे। सो ऐसी बात है तो उनको भी ये श्वास होना, या फिर एस्थमेटिक पेशेंट्स, या फिर जिनमें आयासेन श्वास या फिर श्वास कृच्छ्रता ऐसे लक्षण जैसे मिलते हैं वैसे इन पेशेंट्स में मिल जाते थे। सो ये बातें हमेशा ध्यान में रखना जरूरी है कि रज जो है उसका मतलब सिर्फ धूल या मिट्टी ऐसे ही नहीं लेना है, तो इन सब चीजों का भी समावेश जो है वो रज में करना चाहिए। फिर उसके बाद में आता है धूम। धूम अगर हम कहेंगे तो बाकी आजकल हम देखते हैं कि म्यूनिसिपालिटी वगैरह जो रहते हैं, कॉरपोरेशन रहता है, उन्हें कचरा जो रहता है वो जलाने के लिए मना करते हैं। तो इसके लिए धूम बहुत ज्यादा उत्पन्न नहीं होता है कि जो पहले होता था। पहले चूल्हा जो रहता है वो कोयले से जलता था, उसके कारण भी धूम होता था, वो भी आजकल नहीं हो रहा है। फिर ये क्या रहेगा धूम, यानी जो अलग अलग इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें से जो धूम निकलता है वो बहुत ज्यादा लंबा ऊंचा चिमनी से छोड़ा जाता है, लेकिन उसका एक लेयर जो है वो बना रहता है, उसके कारण भी हम बहुत बार देखते हैं कि ये श्वास जो है वो उत्पन्न हो जाता है। सो धूम, इसके बारे में हमने देख लिया। फिर धूम जो है और भी एक बात इसमें कह सकते हैं कि जिसे धूम्रपान कहा जाता है।
जिसमें कि तंबाकू, टोबैको वगैरह का सेवन किया जाता है, उसके कारण भी ये श्वास हो जाता है। सो धूम्रपान करने वाले जो व्यक्ति है उनको भी श्वास ये लक्षण बहुत ज्यादा मात्रा में देखने के लिए मिलता है। धूम का और भी हम प्रयोग अमयी प्रयोग जैसे हम कह सकते हैं वो करते हैं, जैसे धूमपान। ये धूमपान जो है वो शरीर स्वास्थ्य के लिए है, इसका परिणाम जो है वो इसमें नहीं आ जाएगा। तो ये बातें ध्यान में रखना जरूरी है। सो रजो धूमा अनिल ही, वात के गति के कारण भी ये श्वास लगता है। कभी कभी छोटे बच्चे स्पेसिफिकली जो रहते हैं ना, वो बहुत ज्यादा खेलते हैं, बहुत ज्यादा भागदौड़ करते हैं, और उसी भागदौड़ के कारण बहुत सारे बच्चों में सांस फूल जाती है। सो जिसको हाइपर वेंटिलेशन कहा जाता है, वो अनिल यानी वात की गति विकृति के कारण ये श्वास लगता है। सो रजो धूमा अनिल ही मर्मघातात, मर्मघात होने के कारण बहुत सारे समय ये श्वास हो जाता है। अभी कौन कौन से मर्म है कि जिसके कारण श्वास हो जाता है, ये आपको मैं होमवर्क के लिए दे देती हूँ। बहुत सारे अलग अलग मर्म बताए गए हैं, ऐसे जैसे कि सद्य प्राणहर है, या फिर वैकुल्यकर है, रुजाकर है। सो इनमें से कौन कौन से ऐसे मर्म है कि जिनका उपघात या फिर विघात होने के कारण श्वास हो जाता है। इसमें जो छाती या फिर सीने में जो मर्म है, जैसे कि अपस्तंभ है, इनका परिणाम जो है ना वो जरूर हम ऐसे देख सकते हैं कि जिसमें ये स्पेसिफिकली श्वास या लक्षण मिल जाता है। सो आपको होमवर्क के लिए है कि जिधर जिधर श्वास या फिर श्वासक रुचिरता ऐसे लक्षण आ जाता है, सो वो मर्म जो है वो हमें लिखकर आप भेज सकते हो। सो मर्म घातात और भी एक कहा गया है कि अति हिमाम्बुना। इसमें दो बातें हैं, अति हिम और अति अम्बुना, ये दोनों बातें हैं। हिम अम्बुना ऐसे भी हम कह सकते हैं। सो अति पान, अति जलपान जब भी किया जाता है तो भी ये श्वास जो है वो डेवलप हो जाता है। अति हिम, अति शीत के कारण भी ये श्वास डेवलप हो जाता है। बहुत सारे अलग अलग हम पेशेंट जब भी देखते हैं तो आपको याद रहेगा कि केदारनाथ में बहुत ज्यादा बाढ़ आई थी, तो उसमें बहुत ज्यादा ठंड एक साथ ही हुई थी, और उसी के कारण श्वास की गति रुकने के कारण बहुत सारे लोगों को अपने प्राण त्यागने को हुए थे। सो अति हिम, जब भी बहुत ज्यादा शैत्य रहता है तो हम अच्छी तरह से सांस नहीं ले पाते हैं, तो उसकी परिणति जो है वो श्वास में हो जाती है। सो ये जो है वो श्वास अति हिम और अति हिमाम्बुना। इसमें एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी कि बहुत सारे लोगों को ऐसे भी आदत रहती है कि बाहर यानी धूप में से निकलकर जब ये आते हैं तो बहुत ज्यादा चिल्ड वाटर, ठंडा पानी जो रहता है वो पिया जाता है। ये ठंडा पानी जब भी पीते हैं ना तो उसके कारण भी ये श्वास हो जाता है। सो ये सब उसके हेतु बताए गए हैं, ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। सो क्या क्या पेशेंट को हेतु त्यागने के लिए बोलना है, ये भी हम इन हेतुओं से समझ सकते हैं। सो रजो धूमानिलैर्मर्म घातातति हिमाम्बुना, क्षुद्रकः तमकः छिन्नः महान ऊर्ध्वश्च पंचमः। क्षुद्रक श्वास है, तमक श्वास है, छिन्न श्वास है, महाश्वास और ऊर्ध्व श्वास, ये 5 प्रकार के श्वास जो है वो हो जाते हैं। अभी इस क्षुद्रक श्वास क्या है, तमक श्वास क्या है, छिन्न श्वास क्या है, महाश्वास क्या है और ऊर्ध्व श्वास क्या है, ये आगे आगे के श्लोकों में बताया गया है। तो श्वास के हेतु जो भी हम देखते हैं तो दोष प्रकोपक हेतु है, व्याधि जो है वो हेतु स्वरूप है, और व्यंजक कारण जिसे कहा गया है वो भी हमने इधर देख लिए हैं कि जैसे कि अति हिम, अति अम्बुपान, ये जो है वो व्यंजक कारण में भी आ जाता है। तो श्वास की संप्राप्ति क्या है? सो कफोपरुद्धगमनः पवनो विश्वगा स्थितः प्राणोदकान्न वाहिनी दुष्टः स्रोतांसि दूषयन् पुरस्तः कुरुते श्वासम् आमाशय समुद्भवम्। कफ उपरुद्ध गमनः, कफ से उपरुद्ध होने वाला, पवनो गमनः विश्वगा स्थितः पवनः गमनः ऐसे कहा गया है। कफ के कारण जब भी ये विश्वगा स्थित यानी पूरे शरीर में होने वाला पवन यानी वायु जो है वो विकृत हो जाता है, तो उसमें प्राण वह स्रोतस, उदक वह स्रोतस, अन्न वह स्रोतस, ये स्रोतस जो है वो दुष्ट हो जाते हैं। और ये संप्राप्ति या फिर इसका स्थान संश्रय कहा होता है तो उरस्थः, उरस्थ हो जाता है। उरस्थ कुरुते श्वासम आमाशय समुद्भवम, इसका समुद्भव जो है वो आमाशय से है। अभी इधर अगर हम देखते हैं तो कफोपरुद्धगमनः ऐसे जो कहा गया है, इसमें जो पूरे
शरीर में, पूरे शरीर में व्याप्त ऐसे जो पवन है यानी वायु है वो कफ से अवरुद्ध हुआ है, और फिर ये प्राणव स्रोतस, उदकव स्रोतस और अन्नव स्रोतस इनको दुष्ट करता है। ये जब भी स्रोतस दुष्ट हो जाते हैं तो उसके कारण आमाशय में उत्पन्न या फिर आमाशय समुद्भव ऐसा ये श्वास उत्पन्न हो जाता है। तो ये बातें श्वास की संप्राप्ति में हमें देखना चाहिए। तो श्वास की संप्राप्ति जब भी हम देखते हैं तो वायु की गति विकृति होना, कफ के कारण उसका अवरुद्धत्व होना और प्राणव स्रोतस विकृति, अन्नव स्रोतस विकृति और उदक व स्रोतस विकृति, ये तीनों स्रोतसों में उसकी विकृति देखने के लिए मिलती है। और श्वास जो है वो आमाशय समुद्भव ऐसे कहा गया है, और इसी के लिए श्वास वायु की गति विकृति होने के कारण भी होता है। तो भी उसकी जो चिकित्सा बताई गई है उसमें अगर हम देखते हैं तो क्या है, तो वमन दिया जाता है, बिकॉज आमाशय समुद्भव ऐसे कहा गया है इसी के लिए। एक बार वापस संप्राप्ति पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। कफोपरुद्धगमनः पवनो विश्वगा स्थितः प्राणोदकान्न वाहिनी दुष्टस्रोतांसि दूषयन् पुरस्तः कुरुते श्वासम आमाशय समुद्भवम। जैसे कि हमने ये संप्राप्ति देखी, कफ से रुद्ध होती है व्यान की गति, सो व्यान की दृष्टि हो जाएगी, प्राणवह उदकवह अन्नवह की दृष्टि हो जाएगी और आमाशय समुद्भव ऐसे ये श्वास उत्पन्न हो जाता है। तो इसके पूर्व रूप क्या क्या है? पूर्व रूप जब भी हम कहेंगे ना कि पूर्व रूपावस्था में ही व्याधि बहुत अच्छी तरह से जीता जाता है। इसके लिए अगर हमें अच्छी तरह से व्याधि को हराना है उसमें क्या करना है? प्रागरूप में ही उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। प्रागरूपम तस्य हृत्पार्श्व शूलम प्राण विलोमता आनाह शंख भेदश्च। प्रागरूपम तस्य, इसके प्रागरूप क्या है? हृत्पार्श्व शूल, हृदय में शूल होना, पार्श्व में शूल होना, और प्राण विलोमता, प्राण की गति जो है उसमें विलोमता आ जाती है। विलोम इसका मतलब है अलग गति या विकृत गति, विलोमता इसका मतलब है विकृतः गति ही विलोम गति ही। विकृत गति हो जाती है, उसमें प्राण की गति बदल जाती है, सांस लेने में दिक्कत आ जाती है। और जो शूल है वो हृदशूल और पार्श्व शूल ऐसे दोनों बताए गए हैं। जब भी हम श्वास अच्छी तरह से नहीं ले पाते हैं तो उसमें हृदय में शूल हो जाता है, और पार्श्व यानी लैटरल एजेस ऑफ द लंग्स, ये जो है उसमें भी इसका पेन हमें महसूस होता है। और इसी के लिए पूर्व रूप अवस्था में जो ही इसकी चिकित्सा हमें जरूर करनी चाहिए। फिर उसके बाद में आनाह शंख भेदश्च। आनाह यानी पेट जो है वो फूला हुआ रहना, जिसको हम एब्डोमिनल डिस्टेंशन कहते हैं, ऐसे हो जाता है, आनाह हो जाता है। और शंख भेद यानी शंख प्रदेश जो है उधर फूटने जैसा पेन होने लगता है। ये जो पूर्व रूप बताए गए हैं ये दोनों तरीके से हम सोच सकते हैं या फिर समझ सकते हैं। पहली बात है कि अभी तक कभी भी श्वास हुआ नहीं है और उसके पूर्व रूप स्वरूप ये देखने के लिए मिले हैं। श्वास एक ऐसा व्याधि है कि जिसमें वेगावस्था भी रहती है और अवेगावस्था भी रहती है। जब भी अवेगावस्था रहेगी तो कोई भी रूप नहीं देखने के लिए मिलते हैं, एकदम क्लियर नॉर्मल पेशेंट जैसे हमें पेशेंट देखने के लिए मिलता है। लेकिन अभी वो वेगावस्था में लैंड अप हो रहा है, उसके भी पूर्व रूप यही देखने के लिए मिलेंगे। इसमें क्या है कि उसको चेस्ट पेन हो जाएगा या फिर लैटरल लंग्स जो है उसमें पेन हो जाएगा। फिर उसके बाद में प्राण विलोमता यानी सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी। इससे पहले उसके लक्षण देखने के लिए मिलते हैं और फिर श्वास जो है वो वेगावस्था में लैंड अप हो जाता है। ऐसा पूर्व रूप जब भी देखने के लिए मिलते हैं तभी अगर हम उसकी चिकित्सा करते हैं तो श्वास की जो वेगावस्था है उसका उग्र रूप धारण नहीं हो पाता है। इसके लिए पूर्व रूप में ही चिकित्सा जरूर करनी चाहिए। फिर उसके बाद में जो आया है वो है आनाह और शंख भेद। आनाह तो एक बार हम समझ सकते हैं कि ये वात की गति विकृति है और इसी के लिए उदक वह अन्न वह स्रोतस भी उसमें विकृत है और इसी के लिए आनाह ये शब्द उसमें आया है, यानी पेट फूला हुआ रहना। जो स्मूथ मसल्स है वो भी अच्छी तरह से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स नहीं होते हैं, इसी के लिए वो आनाह पेशेंट महसूस करता है। फिर शंख भेद ये एक बताया गया है जिसमें शंख प्रदेश में बहुत ही ज्यादा वेदना पेशेंट महसूस करता है। कोई भी पेशेंट जब भी प्राण विलोमता रहती है तो अच्छी तरीके से सांस नहीं ले पाता है। दैट टाइम क्या हो जाता है
कि जो ब्रेन है उसको ऑक्सीजनेशन जो है वो कम मात्रा में हो जाता है और इसी के लिए शंख भेद ये लक्षण आ जाता है। तो ये भी बात हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि अगर शिरशूल है, शंखशूल है स्पेसिफिकली, ऐसी अगर बात है तो श्वास का ये पूर्व रूप तो नहीं है, इसके बारे में हमें जरूर सोचना चाहिए। फिर उसके बाद में अलग अलग संप्राप्तियां बताते हैं कि क्षुद्र श्वास क्या है, छिन्न श्वास क्या है। वो अभी जैसे कि हमने ये ऊपर वाले इसमें देखा कि जो प्रकार है क्षुद्रक श्वास, तमक श्वास, छिन्न श्वास, महाश्वास और ऊर्ध्व श्वास, ये जो 5 श्वास बताए गए हैं उसमें सबसे इजी टू टैकल विथ ऐसा जो है वो क्षुद्र श्वास है। उससे ज्यादा चिकित्सा करने में कठिनाई होने वाला जो है वो तमक श्वास है। छिन्न श्वास, महाश्वास और ऊर्ध्व श्वास ये जो है वो अंतिम समय में ही जनरली देखने के लिए मिलता है या फिर इसकी चिकित्सा करना बहुत ही ज्यादा दिक्कत वाली बात रहती है। तो इसी के लिए चिकित्सा में गौरव प्राप्त हो जाता है जैसे जैसे हम आगे के श्वास के बारे में सोचते हैं तभी। तो अभी हम छिन्न श्वास क्या है वो देखेंगे, क्षुद्र श्वास क्या है वो देखेंगे। तो तत्रायासाति भोजनैः प्रेरित प्रेरयेत् क्षुद्रं स्वयं संशमनं मरुत्। तत्र आयास अतिभोजनैः प्रेरितः प्रेरयेत् श्वासं क्षुद्रम श्वासम। ये कैसे हो जाता है प्रेरयेत् क्षुद्रम श्वासम? इसका मतलब ऐसा है कि इसके कारण ये क्षुद्र श्वास हो जाता है। किसके कारण? तो तत्र आयास अतिभोजनैः प्रेरितः वायुः क्षुद्रम श्वासम करोति। सो आयास यानी बहुत ज्यादा श्रम किया है, ऐसी अगर बात है, बहुत ज्यादा श्रम हुआ है या फिर ट्रेकिंग के लिए गए हैं या फिर कोई भी अगर आप स्पोर्ट्स खेलते हो तो उसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसमें आयास जनक कर्म व्यायाम संज्ञितम ऐसे कहा गया है। सो बहुत ज्यादा व्यायाम या फिर आयास जब भी हो जाता है तो प्रेरणा जो है वायु की वो बढ़ जाती है और उसी के लिए एक क्षुद्र श्वास हो जाता है। उसके बाद में जो है वो अति भोजन ही प्रेरितः प्रेरये क्षुद्रम ऐसे कहा गया है। अति भोजन करने के बाद भी ये जो वायु है उसकी गति विकृत हो जाती है और उसी के कारण वात की गति विकृत होने के कारण ये श्वास में उसकी परिणति हो जाती है। सो अभी हम कहेंगे कि अति भोजन करने से ऐसे कैसे हो जाएगा कि श्वास हो गया है। सो अति भोजन जब भी हो जाता है तो आमाशय जो है उसकी थैली बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाती है। सो वायु की गति उसमें विकृत हो जाती है। वायु की गति विकृत हो जाएगी तो जो दम लगता है या फिर पेशेंट को सांस लेने में दिक्कतें आ जाती है। सो तत्र आयास अति भोजन ही ये कहा गया है। प्रेरितः प्रेरयेत् क्षुद्रम और ये स्वयं संशमनम मरुत् ऐसे कहा गया, ये स्वयं संशमित होने वाला ऐसा श्वास है। सो ये स्वयं संशमित कैसे होता है? सो जब ये आयास कर्म जो है वो उसका विराम किया जाता है, सो आयास कर्म रुकवा दिया जाता है, प्रैक्टिस जो है वो थोड़ी देर के लिए अगर हम स्टॉप कर देते हैं तो तभी क्या हो जाता है, ये जो श्वास है उसकी गति जो है वो नॉर्मल हो जाती है और स्वयं संशमनम, स्वयं ही उसको चिकित्सा देने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे ही बहुत ज्यादा खाने के बाद भी अगर आप थोड़ा भी आराम करते हो तो धीरे धीरे करके जो स्टमक मूवमेंट्स होते हैं उसके कारण अन्न जो है वो आगे आगे निकल जाता है तो ये श्वास बहुत ही अच्छी तरह से कम हो जाता है। तो इसी के लिए जो क्षुद्र श्वास है यानी दम जैसे लगना ऐसे लगता है वो उसको चिकित्सा की ज्यादा जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही ठीक होने वाला है। तो इसी के लिए कहा गया है क्षुद्रम स्वयं संशमनम मरुत्। फिर उसके बाद में जो आया है वो है तमक श्वास। इसकी संप्राप्ति आज हम रीड आउट करते हैं। प्रतिलोमं शिरान् गच्छन् उदीर्य पवनः कफं परिगृह्य शिरोग्रीवम् उरःपार्श्वे च पीडयन् कासं गुर्गुरकं मोहम् अरुचिं पीनसंतृशं करोति तीव्रवेगं च श्वासं प्राणोपतापिनं प्रताम्यत्तस्य वेगेन निष्ठ्युतान्ते क्षणं सुखी रुच्राच्छया न श्वसिति निश्चन्न स्वास्थ्यमृच्छति उच्छ्रिताक्षो ललाटेन स्विद्यता भृशमर्तिमान् विशुष्कास्यो मुहुश्वासे काङ्क्षत्यश्नुं स वेपतुः मेघाम्बु शीत प्राग्वाते श्लेष्मलैश्च विवर्धते स याप्यः तमकः साध्यः नवो वा बलिनो भवेत्। अभी ये तमक श्वास जो है उसकी संप्राप्ति पूरी बाद में हम देखेंगे ही, लेकिन उसका पहला श्लोक है वो पढ़ेंगे। प्रतिलोमं शिरान् गच्छन् उदीर्य पवनः कफं परिगृह्य शिरोग्रीवम् उरः पार्श्वे च पीडयन्। इसमें भी अगर हम देखते हैं तो प्रतिलोम
पवनः ऐसे कहा गया है। प्रतिलोमित होने का यानी उसकी वात की गति बदल रही है और इसी के कारण ये तमक श्वास उत्पन्न हो जाता है। तमक श्वास जब भी उत्पन्न हो जाता है तो उसमें ये अलग-अलग लक्षण भी आ जाता है, जैसे कि कास है, गुरगुरक है, मोह है, अरुचि है, बहुत सारी अलग-अलग लक्षण भी बताए गए हैं। सो ये सब जो लक्षण है ये श्वास के यानी टिपिकली जिसको हम आजकल की भाषा में अस्थमा कहते हैं या फिर आजकल हम जो देखते हैं अलग-अलग पेशेंट श्वास के उसमें ये देखने मिलता है। सो आज का इधर तक ही हम रुकते हैं कि 5 श्लोक हमारे हुए हैं और तमक श्वास की जो संप्राप्ति है उसको हम नेक्स्ट टाइम पूरी पढ़ेंगे क्योंकि वो थोड़ी सी बड़ी है संप्राप्ति, सो अच्छे से समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाय हार्ट करते हैं तो भी बहुत ही अच्छी बात है। आपको सभी को एक होमवर्क दिया है, आपको याद होगा ही कि जो मर्म है कि जो श्वास उत्पन्न करते हैं उनके नाम और उनका प्रकार यानी सद्य प्राणहर वगैरह जो कुछ भी पता है उसके अनुसार मांस मर्म है, सीरा मर्म है, जो कुछ भी है और वो शरीर में किधर स्थित है ये लिख के आपको भेजना है। ओके, सो आज इधर ही रुकते हैं। किंबहुना तुमचे केले धर्म कीर्तन हे सिद्धी गेले तेथ माझे जुरले पायिकपणा आता विश्वात्मके दैवे येणे वाग्यज्ञे तोषावे तोषोनी मज द्यावे पसाय दान हे जे खळांची व्यंकटी सांड तया सत्कर्मी रती वाढो भूता परस्परे पडो मैत्र जीवांचे दुरितांचे तिमिर जावो विश्वस्वधर्म सूर्ये पाहो जो जे वांछील तो ते लाहो प्राणिजात वर्षत सकळ मंगळी ईश्वर निष्ठांची मांदियाळी अनवरत भूमंडळी भेटतो भूता चला कल्पतरूंचे आरव चेतना चिंतामणींचे गाव बोलते जे अर्णव पियुषांचे चंद्रमे जे अलांछन मार्तंड जे तापहीन ते सर्वाही सदा सज्जन सोयरे होतो किंबहुना सर्व सुखे पूर्ण हो नीती लोकी भजी जो आदि पुरुषी अखंडिता आणि ग्रंथ उपजविये विशेषी लोकी इये दृष्टा दृष्ट विजय हो आवेजे येथ म्हणे श्री विश्वेश्वरावो हा होईल दान पसावो येणेवरे ज्ञान देवो सुखिया झाला येणेवरे ज्ञान देवो सुखिया झाला येणेवरे ज्ञान देवो सुखिया झाला।